जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन प्रोबेबली द बिगेस्ट डेवलपमेंट फ्रॉम इंडियाज डिफेंस सेक्टर इन 2026 फाइनली दोस्तों 18 साल के लंबे गैप के बाद हमारे DRDO की तरफ से फाइनली एंड ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जो कावेरी 2.0 इंजन का जो प्रोग्राम है, जिसको कि 2008 में हमारी DRDO के द्वारा टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया गया था, उस प्रोग्राम को अब ऑफिशियली एक बार फिर से किक स्टार्ट किया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है, इसके तहत हम लोग कोई छोटी मोटी थ्रस्ट वाले इंजन्स नहीं जो कि ड्रोन्स में या फिर UCAVs में लगाए जाते हैं, बल्कि इस प्रोग्राम के तहत दोस्तों DRDO के द्वारा हमारे फाइटर जेट्स के अंदर लगने वाले जो इंजन्स हैं, जिनकी थ्रस्ट 80 किलो न्यूटन से ज़्यादा की होती है, वो वाले इंजन्स को हम लोग इस कावेरी 2.0 इंजन प्रोग्राम के तहत बनाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है। इस बार इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसे कवर कर रही है। इंडिया रिवाइव्स कावेरी इंजन एज GEF404 डिले स्टॉल्स तेजस फाइटर जेट प्रोडक्शन। यहाँ पे भी देख पाएंगे ऑप इंडिया ने कवर किया, अबैंडनमेंट से लेके ऑनलाइन ट्रेंड से लेके फाइनली रिवाइवल तक कावेरी इंजन गेट्स अ न्यू लाइफ। और दोस्तों, जो आप कावेरी का डेरिवेटिव इंजन या फिर कावेरी का जो ड्राई थ्रस्ट वाला इंजन है, उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करिए। ये उससे अलग प्रोग्राम है जिसके तहत हम लोग फाइटर जेट्स के अंदर लगने वाले इंजन्स की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, जानी मानी मैगजीन वीक ने भी कवर किया कावेरी इंजन टू बी रिवाइव्ड। एंड ऑब्वियसली जो हमारे डिफेंस जर्नल्स हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ पर तो इसको अग्रेसिवली जगह जगह पे कवर किया ही जा रहा है। क्या हुआ है, क्या इसके पीछे की पूरी कहानी है, क्या है ये कावेरी 2.0 इंजन, कैसे ये हमारे ड्राई या फिर डेरिवेटिव इंजन से अलग है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये कैसे ऐसा करने से इंडिया अमेरिकन साबोटाज को खत्म करेगा, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट को पेश किया गया कि कावेरी फाइटर जेट इंजन के प्रोग्राम को DRDO के द्वारा एक बार फिर से रिवाइव किया जाएगा। एंड उन्होंने इस चीज़ को बताया कि अगर ये हो जाता है तो उसके बाद ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर की 2026 की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कहलाई जाएगी। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि अगर हम इस प्रोग्राम को शुरू करके इसमें सक्सीड हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया एक बहुत ही एलीट और एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ कंट्रीज़ के अंदर प्रवेश कर जाएगी, जो कि ना केवल अपना खुद का इंडिजिनस इंजन डिज़ाइन कर सकते हैं, बल्कि उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता भी रख पाएंगे। बिकॉज फिलहाल इस लिस्ट के अंदर आपको बहुत ही गिनी चुनी कंट्रीज देखने को मिलती हैं, जैसे कि अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, रशिया हुआ। बहुत ही कम कंट्रीज हैं जो कि इस तरह के इंजन्स को मैन्युफैक्चर और डिज़ाइन कर पाती हैं। नाउ ये इसलिए भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात मानी जाती है बिकॉज डिफेंस के सेक्टर में आने वाली और जितनी भी आधुनिक सर्विसेज हैं, जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ हैं, फिर भले वो बैलिस्टिक मिसाइलें हों, क्रूज़ मिसाइलें हों, न्यूक्लियर सबमरीन्स हों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्यों ना हो, सैटेलाइट्स हों, स्पेस लॉन्च व्हीकल्स क्यों ना हो, इन सभी चीज़ों को ना केवल हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाया, बल्कि दुनिया भर में इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी किया। लेकिन एक चीज़ जो कि इंडिया अभी तक नहीं कर पाया था, दैट वाज ई हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट इंजन। एंड इसीलिए कहा जाता है कि अगर ये भी हम लोग अचीव कर लेते हैं तो जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स कि क्यों हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, मैं आपको इसकी थोड़ी टाइमलाइन यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली कावेरी 2.0 निकल के कहाँ से आया। देखिए दोस्तों, कावेरी प्रोग्राम जो है ये हमने आज से लगभग 45 साल पहले शुरू किया था। आप यहाँ पे देखिए 1980s के आसपास की बात है जब इसको पहली बार फॉर्मुलेट किया गया था। जो इसका इनिशियल कॉन्सेप्ट था ये 1986 में पहली बार सामने आया था, आज से
ऑलमोस्ट 40 साल पहले 1989 में गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी दे दिया और कहा कि DRDO की जो GTRE लेबोरेटरी है उसके द्वारा ये वाले प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। टारगेट बड़ा सिंपल था कि देखिए एक ऐसा इंजन बनाइए जिसकी जो ड्राई थ्रस्ट है ये कम से कम 52 किलो न्यूटन की हो, आफ्टर बर्निंग वाली जो थ्रस्ट है ये 81 टू 85 किलो न्यूटन की हो, इसका जो वजन है ये लगभग 1100 किलोग्राम का हो। एक ऐसा इंजन बन सके जो कि अमेरिकन इंजन्स, फ्रांस के इंजन्स और यूरोप के इंजन्स की तुलना में हम लोग इसको खड़ा कर सकें। लेकिन दोस्तों ये प्रोजेक्ट को हमने शुरू तो कर दिया, बट ये प्रोजेक्ट बहुत सारी अड़चनें इसने फेस करी एंड अड़चनें फेस करने के बाद 2008 में जाकर के इस प्रोजेक्ट को एक बार के लिए रोक दिया गया था। आप यहाँ पे देखिए द प्रॉब्लम्स, इसमें ना तो थ्रस्ट आ पाई, इसका वेट बहुत ज़्यादा था, जो हाई टेम्परेचर वाली मेटलर्जी चाहिए थी, यानी कि ऐसे मटेरियल्स की आवश्यकता थी जो कि हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर सके, वो भी हम लोग नहीं ला पाए। जो टरबाइन ब्लेड था वो भी हम लोग वहाँ पर भी फेल हो गए एंड इवन हाई एल्टीट्यूड पे जाकर के भी जो परफॉर्मेंस थी वो ये वाला इंजन नहीं दे पा रहा था। बल्कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर और फंड एलोकेशन की बात करी जाए, मान के चलिए 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड एलोकेशन यहाँ पे किया गया, लेकिन हम लोग इसमें से कुछ भी अचीव नहीं कर पाए थे। एंड ये एक बार के लिए 2008 में इस प्रोग्राम को एक बार के लिए टेम्पररीली पॉज कर दिया गया था। गवर्नमेंट ने उस टाइम पे फैसला लिया कि देखिए हम लोग जो कावेरी इंजन है उसे तेजस वाले प्रोग्राम से अलग करेंगे एंड सरकार ने कहा कि उन दोनों चीज़ों को डीलिंक करके हम लोग तेजस फाइटर जेट के लिए या तो अमेरिका से GEF 404 इंजन लेंगे और आगे चल कर के तेजस का जो मार्क 2 है उसके लिए उसी अमेरिकन कंपनी GE का जो एडवांस्ड वर्जन है 414 वाला उसको प्रोक्योर करेंगे। जब ये वाला ऐलान उस टाइम पे किया गया, बहुत सारे लोगों को लगा कि कावेरी इंजन जो है वो वैसे भी अनसक्सेसफुल था और अब उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को ख़त्म ही कर दिया गया है। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। इवन दो एक बार के लिए प्रोग्राम को पॉज कर दिया गया था, लेकिन जो DRDO और उनकी जो एसोसिएटेड लेबोरेटरीज हैं वो बैकग्राउंड में इसके ऊपर काम अभी भी कर रही थी। मतलब कि प्रोग्राम कंप्लीटली मरा नहीं था, कंप्लीटली उसको ख़त्म नहीं किया गया था। किन किन चीज़ों पे काम हो रहा था? हाई टेम्परेचर वाली मेटलर्जी पे, टरबाइन वाली टेक्नोलॉजी पे, कंप्रेसर इंप्रूवमेंट्स पे, कंट्रोल सिस्टम्स पे काम हो रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, DRDO ने कहा कि अगर कंप्लीट इंजन नहीं तो कम से कम हम लोग उसका डेरिवेटिव इंजन तो बना ही देंगे। और यही वाले डेरिवेटिव इंजन का नतीजा आपके सामने है, जिसको लेके आप लोग पिछले 2 सालों से खबरें भी देखते आ रहे होंगे। दी कावेरी डेरिवेटिव इंजन या फिर दी कावेरी ड्राई इंजन, जिसके अंदर आफ्टर बर्नर नहीं लगा हुआ है। और बल्कि इस चीज़ को लेकर तो हमने ना केवल उस कावेरी डेरिवेटिव इंजन को बना लिया है, बल्कि उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल भी दे दिया है कि जो हमारा घातक UCAV है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, उसके अंदर उस इंजन को ऑफिशियली लगाया भी जाएगा। आप दोस्तों यहां पे देख भी सकते हैं, इसको लेकर रिसेंटली भी खबर सामने आई थी। ये वही वाला कावेरी डेरिवेटिव इंजन है जिसको घातक के लिए अप्रूवल दिया गया, और ये वही वाले कावेरी डेरिवेटिव इंजन के अंदर हमने आफ्टर बर्नर को भी इंस्टॉल किया, जिसको देखने हमारे रक्षा मंत्री फरवरी के महीने में GTRE के लेबोरेटरी में खुद भी जा पहुंचे थे। इसीलिए कहा जाता है कि वो प्रोग्राम हमने केवल पॉज किया था एंड उसी प्रोग्राम से ये वाले कावेरी डेरिवेटिव इंजन को हमने जन्म दिया। लेकिन अब दोस्तों कहा जा रहा है कि उस प्रोग्राम को कंप्लीटली रिवाइव किया जाएगा एंड कावेरी 2.0 प्रोग्राम को एक बार फिर से लाया जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली फाइटर जेट के लिए इंजन्स बनाने की क्षमता हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे। क्या है ये कावेरी 2.0 वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन द रीज़न कि कावेरी 2.0 को आज हम लोग रिवाइव कर रहे हैं, वैसे तो 2-3 रीजंस आते हैं। सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटी आती है, इंजन के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट यहाँ पे बन चुका है, अमेरिका की कंपनी GE, जिसके साथ हमने सालों पहले इस डील को साइन किया कि तेजस के लिए
हमें 99 इंजन्स की आवश्यकता है। वहाँ से दोस्तों इंजन्स बहुत ही धीरे धीरे आ रहे हैं और जो इंजन्स आ रहे हैं वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे। मैंने इस चीज़ को लेकर अलग से कई सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख सकते हैं। लेकिन ये ओपन नॉलेज है कि जो उन्होंने डिलीवरीज 2025 में करनी थी, 2024 में करनी थी, उन डिलीवरीज को 2026 में कर रहे हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम पेस पे, बहुत ही स्लो पेस पे किया जा रहा है। एंड उसमें भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया उनके ऊपर डिपेंडेंट है जब तक वहाँ से इंजन नहीं आते। इवन दो हमारे एयरक्राफ्ट्स के जो एयर फ्रेम्स हैं वो रेडी हैं, लेकिन हम बिना इंजन के उनको किसी भी हालत में उड़ा सकते ही नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों कावेरी 2.0 इंजन को अब प्लान किया जा रहा है, जिसमें कि डीआरडीओ की वही लेबोरेटरी GTRE ने अब अपने काम को रीस्टार्ट कर दिया है एंड दे आर नाउ वर्किंग ऑन एन आफ्टर बर्निंग फाइटर वर्जन अंडर द इनफॉर्मल लेबल ऑफ कावेरी 2.0। है तो ये वही वाला कावेरी इंजन प्रोग्राम, लेकिन क्योंकि इसको दोबारा से शुरू किया गया है इसीलिए इसको कावेरी का दूसरा संस्करण नाम दे दिया गया है, कावेरी 2.0। इसमें क्या कुछ हम लोग टारगेट कर रहे हैं, फेज 1 में एक 73 किलो न्यूटन वाला वर्जन डेवलप करेंगे। फेज 2 में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग करी जाएगी ऑन दी LSP तेजस मार्क 1, जो कि हमारा लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है, जो कि टेस्टिंग के लिए है। और फेज 3 में इसी का एक ज़्यादा पावरफुल 84 to 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट रखने वाला वर्जन है, जिसको कि डेवलप करेंगे, जो कि अल्टीमेटली डायरेक्टली हमारे तेजस फाइटर जेट्स के अंदर भी हम लोग उसको इंस्टॉल कर पाएंगे। टारगेट क्या है? टारगेट बड़ा सिंपल है कि GE इंजन्स को हमें रिप्लेस करना है और अल्टीमेटली हमारे भले कोई ड्रोन्स हों, भले कोई फाइटर जेट वेरिएंट्स हों, भले कोई अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हों, भले कोई एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट हो, हमें हर चीज़ में कावेरी इंजन्स को ही, इंडिजिनसली होम ग्रोन कावेरी इंजन्स का ही हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एंड दोस्तों अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगती है, बिकॉज जो फेलियर्स हमने विटनेस किए थे जब ये प्रोजेक्ट फेल हुआ था, जो थ्रस्ट वाली प्रॉब्लम है वो हमने आफ्टर बर्नर वाली डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ उसको अचीव कर लिया है, जो वेट वाली प्रॉब्लम है उसके ऊपर अग्रेसिवली काम हो रहा है, जो हाई टेम्परेचर मेटलर्जी है उसके लिए हमने सुपर एलॉयस को तैयार कर लिया है, जो टरबाइन ब्लेड वाले फेलियर्स थे उसके लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड वाली टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है, जो हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस है उसके लिए रशिया में जाकर के हमारे कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग है वो भी चल रही है। मतलब कि जो भी इश्यूज थे उन सभी इश्यूज को एक्टिवली रिजॉल्व किया गया है एंड इसीलिए अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये केवल ऑन पेपर नहीं, ये वाला प्रोग्राम हमें रियलिस्टिकली भी देखने को मिलेगा। एंड यहीं पे मैं कहना चाहूँगा कि डीआरडीओ की जो परसिस्टेंस है उसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज जब पहली बार भी हमने इतने सेटबैक्स को फेस किया, अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, इवन फ्रांस की साफरान के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करी, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग हम लोगों ने कावेरी डेरिवेटिव इंजन को तैयार किया, जिसको कि आज की डेट में हम लोग घातक वाले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल भी करने वाले हैं। इनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने तो जी 2100 करोड़ रुपए वेस्ट कर दिए, लेकिन वेस्ट नहीं हुए, थोड़ा टाइम लगा, बट अल्टीमेटली कावेरी डेरिवेटिव इंजन को हमने तय। और आज दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि उसी प्रोग्राम से प्रेरणा लेते हुए हम लोग कावेरी 2.0 को भी रेडी कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली फाइटर जेट्स के लिए भी इस्तेमाल होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड